वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले दूर किसी जंगल में मीकू नाम का एक चिड़ा रहता था। मीकू चिड़ा बहुत ही सुंदर और मेहनती था। मीकू चिड़ा बहुत ही बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसकी एक बचपन की दोस्त भी थी जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया मीकू चिड़ा को पसंद करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया मीकू चिड़ा से कहती है, मीकू हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी शादी नहीं कर सकता और मैंने तो अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है और अभी तो मुझे बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। मुझे माफ कर दो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मीकू की बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वह जंगल में जाकर कुछ जहरीले मशरूमों को खा लेती है और वहीं जमीन पर सो जाती है। तभी वहीं से मीनू चिड़िया का भाई आता है। मीनू बहन क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों सोई हुई हो? मोनू भाई मैं मीकू के पास गई थी और उससे पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करेगा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अभी तो मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है और अभी तो वह एक बड़ा व्यापारी बनने के बारे में सोच रहा है। और कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया जहरीले मशरूमों को खाने की वजह से मर जाती है। मीकू यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक इकलौती बहन को खो दिया। मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा और तुमसे अपनी बहन के मौत का बदला जरूर लूंगा। जब मीकू को यह बात पता चलती है कि मीनू चिड़िया अपनी जान दे दी है तो वह बहुत ही उदास हो जाता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब मीकू चिड़ा बहुत ही बड़ा व्यापारी बन जाता है और अब उसके पास एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर होता है और अब उसके पास एक बहुत ही बड़ा सेब का बागीचा होता है। बागीचे के पेड़ों में बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट सेब लगते थे। मिट्ठू भाई मैंने कड़ी मेहनत करके ये सब हासिल किया है और मैं अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब मुझे अपनी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मीकू तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं एक ऐसी चिड़िया को जानता हूँ। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर और अमीर है और हम कल ही उसके घर चलेंगे। यह बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मीकू और मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के घर जाते हैं। मीकू यह है रानू चिड़िया जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। यह बहुत ही मेहनती है। हाँ मिट्ठू तुम ठीक कह रहे हो। यह बहुत ही सुंदर और मेहनती है। लगता है इसने भी मेरी तरह कड़ी मेहनत करके अपना घर बनाया है और यह घर भी बहुत ही सुंदर है। हाँ मैंने यह घर अपनी मेहनत से बनाया है और मेरे पास एक बहुत बड़ा फलों का बाग भी है। फिर मीकू और मीनू चिड़िया शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन ही मीकू और रानू चिड़िया शादी कर लेते हैं। मीनू चिड़िया के भाई मोनू को जैसे ही मीकू के शादी की खबर मिलती है वह गुस्से में आ जाता है। मैंने उस मीकू के वजह से अपनी बहन को खो दिया। मैं उसे इतनी आसानी से किसी और चिड़िया से शादी नहीं करने दूंगा। तभी उसकी नजर नीचे बैठे रानू चिड़िया के भाई पर पड़ती है। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक कालू कौवा रानू चिड़िया के भाई को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और थोड़ी ही देर में कालू कौवा रानू चिड़िया के भाई का हड्डी पसली तोड़ देता है और वहां से अपने घर की तरफ उड़ जाता है। मोनू कुछ देर तक रानू चिड़िया के भाई को देखता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और फिर वह रानू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कौन हो तुम और मेरे भाई को किसने इतनी बुरी तरीके से पीटा है? मेरा नाम मोनू है और मैंने आपके पति को आपके भाई को पीटते हुए देखा है। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी पर मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मीकू आपके भाई को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है।
यह बोलकर मोनू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में मीकू चिड़ा वहाँ पर आता है। आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? मैं अपने घर जा रही हूँ, आप मुझे रोकने की कोशिश मत करिएगा और मैं दोबारा यहाँ लौटकर वापस नहीं आऊंगी। यह बोलकर रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है और मोनू चिड़ा वहाँ पर आता है। आखिरकार मैंने अपनी बहन का बदला तुमसे ले ही लिया। मैंने रानू चिड़िया से झूठ बोला था कि उसके भाई को तुमने मारा है, बल्कि उसके भाई को तो कालू कौवे ने मारा है। मैं तुम्हें कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन को खो दिया। यह बोलकर मोनू वहाँ से उड़ जाता है और मीकू चिड़ा जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। कालू भैया, आपने रानू चिड़िया के भाई को क्यों मारा, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़कर अपने घर चली गई है? आप जल्दी करिए और उसे चलकर सारी सच्चाई बता दीजिए। और फिर कालू कौवा और मीकू चिड़ा साथ में रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात समझाता है और फिर कालू कौवा रानू चिड़िया से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने व्यवहार के लिए मीकू से माफी मांगती है और फिर वह दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको